जंगल में पहली बार बर्फ गिर रही थी। हर तरफ सफेद चादर बिखर गई थी। पेड़ों की शाखें बर्फ से भरी हुई थीं और जमीन एक चमकती हुई सफेदी में ढक गई थी। ठंडी हवा चल रही थी और छोटे छोटे जानवर अपनी गुफाओं में छुप कर गए थे। टुनी चिड़िया अपने छोटे से घोंसले में बैठी थी। उसके छोटे पंख ठंड से थरथरा रहे थे। उसने अपनी आंखों से बर्फ के हर एक टुकड़े को देखा और सोचा, आज खाना ढूंढना मुश्किल होगा। मुझे कुछ खाना ढूंढना होगा। अगर मैं खाना नहीं लाऊंगी तो गोलू भूखा रह जाएगा। टुनी ने अपने छोटे पंखों से बर्फ के ऊपर से उड़ना शुरू किया। हर कदम पर बर्फ की ठंडी चुभनती हुई आवाज सुनाई दे रही थी। टुनी उड़ते हुए सोचती है, ये बर्फ इतनी गहरी और सफेद है, कहीं छुपी हुई बीज या दाने मुझे मिलेंगे क्या? इतनी ठंड, मुझे तो कुछ खाना मिलता ही नहीं। आज उसकी आंखों में उदासी थी। बर्फ की वजह से उसके लिए फल ढूंढना मुश्किल हो गया था। मिट्ठू के मन में सोच, काश कोई मेरे साथ होता तो हम साथ खाना ढूंढ सकते। कालू कौवा, जो एक बड़ा सा काला कौवा था पर थोड़ा लालची भी। बर्फ में सब कुछ मिलना मुश्किल है, लेकिन शायद मुझे कोई छुपी हुई चीज मिल जाए। अगर मैं ध्यान से देखूं तो शायद कुछ दाने मिल जाएं। कालू, जो हमेशा थोड़ा लालची और अपनी सोच में रहता था, बर्फ के बीच कुछ दाने ढूंढने निकला। लेकिन आज इसकी आंखों में भी एक छोटी सी उदासी थी, क्योंकि बर्फ ने जंगल के सब दाने ढक दिए थे। टुनी चिड़िया उड़ते उड़ते मिट्ठू तोता के पास पहुंची। मिट्ठू थरथरा रहा था। मिट्ठू, तुम्हारा हाल कैसा है? खाना मिल रहा है? नहीं, बर्फ ने सब कुछ ढक दिया है। खाना ढूंढना मुश्किल हो गया है। चलो हम साथ ढूंढते हैं, तीनों मिलकर जरूर कुछ ढूंढ लेंगे। तभी कालू कौवा उनके पास आया। उसकी आंखों में थोड़ी लालच और थोड़ी उदासी थी। तुम लोग भी खाना ढूंढ रहे हो? मैं भी साथ चलता हूँ। ठीक है कालू, साथ चलेंगे, शायद सबको मिलकर आसानी हो। बर्फ के नीचे हर जगह ढक गया था। बीज, फल और दाने ढक गए थे। तीनों दोस्तों को लग रहा था कि ये दिन काफी मुश्किल होगा। टुनी चिड़िया अपनी छोटी सी आवाज में, देखो वहाँ कुछ हरा रंग दिख रहा है, शायद कुछ दाने हैं। तुमने क्या देखा टुनी? चलो चलते हैं। ध्यान से, हो सकता है ये मेरा चांस हो। पर फिर उन्होंने देखा कि दाने एक छोटे से गुफा में छुपे हुए थे। हर कोई खुश हुआ, लेकिन टुनी ने नोटिस किया कि कालू कौवा एक ही दाने अपने लिए ले रहा था, मिट्ठू और टुनी के लिए नहीं। कालू, सबके लिए होते हैं दाने, अगर हम सब बांटेंगे तो ज्यादा खुशी मिलेगी। कालू सोचता है और फिर थोड़ा शर्मिंदा, शायद तुम सही कह रही हो टुन्नी, मैं भी बांटूंगा। कालू ने अपना दाने मिट्ठू और टुनी के साथ बांट लिया। तीनों ने साथ खाना खाया और उनके दिलों में एक नई खुशी का एहसास हुआ। बर्फ के बीच ठंड के साए में तीनों दोस्तों ने एक अनमोल सबक सीखा। सच्ची खुशी हमेशा बांटने में होती है। कोई भी खुश तभी रहता है जब वो अपनी खुशी दूसरों के साथ शेयर करे। मैं तो सोच रही थी कि बर्फ के दिन सब मुश्किल होगा, लेकिन दोस्ती ने सब कुछ आसान कर दिया। और मैंने सीखा कि अगर हम साथ हैं तो कोई भी प्रॉब्लम बड़ी नहीं लगती। और मैं भी सीख गया कि थोड़ी लालच छोड़कर दूसरों के साथ बांटना कितना अच्छा लगता है। जंगल में बर्फ गिरती रही और तीनों दोस्तों ने साथ मिलकर एक छोटी सी गुफा में खाना खाया। उनके दिल गर्म थे और उन्होंने समझा कि दोस्ती और साथ का महत्व सबसे बड़ा है। ये पतझड़ की शुरुआत थी। जंगल की हवा में हल्की ठंड घुल चुकी थी। एक ऊंचे पीपल के पेड़ पर टुनी चिड़िया अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी। इस बार सर्दी लंबी होगी, मुझे अभी से घर मजबूत करना होगा। माँ, रोज रोज इतना काम क्यों? आज तो मौसम बिल्कुल ठीक है। बेटा, जो आज की मेहनत टालता है वो कल पछताता है। पास की डाल पर बैठे थे कालू कौवा और उसकी पत्नी गोरी कौवी। अरे गोरी, देखो इसे, ऐसे काम कर रही है जैसे आज ही बर्फ गिरने वाली हो। सच में कालू, जिंदगी जीने का मजा ही नहीं है इसे। हम तो जब सर्दी आएगी तब देख लेंगे। टुनी चुप रही। वो जानती थी वक्त खुद सब सिखाएगा। 3 दिन बाद आसमान काला पड़ गया। तेज हवा और बर्फीली बारिश शुरू हो गई। कालू, हमारे घोंसले में पानी भर रहा है। मेरे पंख जम रहे हैं, सारा दाना भीग गया। अब क्या करेंगे? मदद की तलाश में वे जंगल में भटकने लगे। मिट्ठू भाई, दरवाजा खोलो, हम बहुत मुसीबत में हैं। माफ करना कालू, मेरा घर बहुत छोटा है, मैं मदद नहीं कर सकता। अब उनके पास आखिरी सहारा बचा था। टुनी बहन, हमें माफ कर दो, हमने तुम्हारा मजाक उड़ाया था। अंदर आ जाओ, ठंड किसी का भेदभाव नहीं करती। माँ, इनके पास तो खाने को भी कुछ नहीं बचा। तू क्या हुआ बेटा? आज इन्हें ज्यादा जरूरत है।
घोंसले की गर्माहट पाकर गोरी की आंखों से आंसू बह निकले। टुनी, हम बहुत गलत थे, तुम सच में बहुत अच्छी हो। गलती वही होती है जो इंसान को बेहतर बना दे। कुछ दिनों बाद जंगल में खबर फैल गई, झील के पास एक जादुई मछली आई है जिसके आंसू मोती बनते हैं। अगर एक भी मोती मिल जाए तो सारी जिंदगी आराम से कट जाएगी। कालू, लालच इंसान को अंधा कर देता है, दुख से निकला मोती कभी सुख नहीं देता। लेकिन कालू नहीं माना। रात को वो झील की तरफ उड़ गया। बस एक मोती। अचानक झील की गहराई ने उसे खींच लिया। कालू फिर कभी वापस नहीं आया। काश मैंने समय रहते मेहनत और सच्चाई को चुना होता। टुनी चिड़िया ने अपने बच्चों को पास बुलाया। याद रखना बच्चों, मेहनत हमें सुरक्षित रखती है और दया हमें इंसान बनाती है। हम कभी आलस नहीं करेंगे माँ। ये कहानी हमें सिखाती है, जो समय रहते मेहनत करता है वो तूफान में भी सुरक्षित रहता है, और जो लालच में पड़ जाता है वो अपने ही कर्मों में डूब